आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आपसे पूछा गया आलस्य शब्द का विशेषण बनाना है आपको, तो आप क्या बताओगे? आलसी। आलस्य का जो विशेषण होता है वो होता है आलसी। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा गया? कौन सा शब्द विशेषण है? आप सब विशेषण में होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वे क्या होते हैं? वे सर्वनाम कहलाते हैं। कौन सा शब्द विशेषण है? अब आपको यहाँ पर देखना कि कौन सा विशेषण है जो शब्द किसी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब आप इसमें देख लो कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो आप बताना। खर्च क्या हो गया? ये खर्च क्रिया, ये खर्च किया, ये विशेषण नहीं है। मात्र 2 रुपये, ये भी विशेषण नहीं है। निपट भी नहीं है। चुपचाप बैठो, जैसे आपने बोला बैठो, तो ये क्या है? विशेषण। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा? विशेषण। ऑप्शन नंबर डी विशेषण होगा चुपचाप। किरण क्लासेस को ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसमें क्या पूछा आपसे? मानव शब्द से विशेषण बनेगा। जो मानव है उस मानव से क्या विशेषण बनेगा? आपको देखना, मानवता तो विशेषण नहीं है। मानवता क्या हो गया? जो मानवता ये भाववाचक संज्ञा। मनुष्य भी विशेषण नहीं है। मानवीकरण ये भी विशेषण नहीं है। और तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? जैसे आप मानवीय गुण लिख दियो तो गुण तो आपके पहले लग रहा, तो क्या होगा? ये विशेषण। तो मानवीय गुण तो हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही। इसमें पूछा गया आपसे पशु शब्द का विशेषण क्या है? जो हमारा पशु है उसका विशेषण क्या है? तो आपको बता, देखो पशुत्व क्या हो गया? ये तो है नहीं, क्योंकि जो पशुत्व है ये हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो गया। पशुता भी हमारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा का निर्माण। पशुपति ये क्या हो गया? हमारी संज्ञा। बचा ये कि तो ऑप्शन नंबर ए, तो क्या हो गया? पार्श्विक का पशु का जो विशेषण हो गया वो पार्श्विक हो गया। ऑप्शन नंबर ये देखो आप, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से विशेषण छांटिए। आपको क्या बताना? विशेषण छांटना। थोड़ा विशेषण, थोड़ा दूध। स्वयं ये क्या है? स्वयं क्या हमारा? ये सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। मिठास क्या है? ये मिठास हमारा भाववाचक संज्ञा है। भलाई क्या है? ये भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। तो हमारा इसमें विशेषण कौन सा हो गया? इसमें विशेषण हमारा हो गया थोड़ा। थोड़ा क्या होगा हमारा? विशेषण। क्वेश्चन नंबर देखो 18, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? जो परिश्रमी है तो ये क्या है किसी का? ये संख्या है? नहीं। ये सार्वनामिक है? नहीं, गलत। परिणामिक, परिणाम में तो माप तोल का होता है। संख्या में संख्या आती है। सार्वनामिक जो किसी संख्या से पहले लगता है। तो परिश्रमी क्या है? ये व्यक्ति का गुण है। क्या है? गुण। तो इसमें कौन सी संज्ञा आ जाएगी? ये परिश्रमी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है ये? गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर देखो, संस्कृति का विशेषण क्या है? आपसे पूछा गया संस्कृति का विशेषण। देखो संस्कृति का संस्कृत तो होने का नहीं, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, अब देखना है सांस्कृतिक। आप इसमें देखो आपको कौन सा सही है। अब आप में इसकी वर्तनी सुधारनी चाहिए। सांस्कृतिक क्या गलत है? संस्कृति लिखा। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक नहीं, देखो यार सांस्कृति होता है। अब देखो आपको उसमें क्या लगाना, आप बताओगे सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखो उसमें क्या पूछा गया? ध्यान पूर्वक शब्द है। जो ध्यान पूर्वक शब्द है वो क्या है? ध्यान पूर्वक। चलो, तो ये ध्यान पूर्वक किसी स्थान के बारे में बता रहा? नहीं बता रहा। कैसे चलो? परिणाम किसी की संख्या का ज्ञात नहीं हो रही, परिणाम नहीं हो रहा। काल कोई ध्यान पूर्वक चलो, जैसे बोल दिया आपने ध्यान पूर्वक, समय का भी पता नहीं चल रहा। तो ध्यान पूर्वक क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
गुणवाचक विशेषण कौन सा है? जो गुणवाचक विशेषण पूछा गया आपसे, गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो आप बता, जिससे गुण के बारे में पता चल रहा है। तो नया, व्यक्ति, नया, पुराना, ये क्या हो गया? गुणवाचक हो गया। ठीक है, अगला देखो इसमें क्या पूछा गया आपसे, कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें पूछा गया कौन सा शब्द विशेषण। अब देखो, महज, वह, निपट, चुपचाप। जो चुपचाप है ये क्या है? एक विशेषण है। चुपचाप क्या है? एक विशेषण है। अब देखो आप, इसमें क्या पूछा गया है? ये तो हमारा विशेषण हो गया चुपचाप। अब ये इसमें क्या पूछ रखा, देखो, सभा में 20 लोग थे। सभा में 20 लोग थे। अब ये देखो, जो आपके 20 है ये क्या होगी? ये संख्या होगी। तो इसमें विशेषण कौन सा है? 20 लोग। एक परिणाम, जहाँ आप तोलो है नहीं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय है नहीं, क्योंकि 20 कह रहा। अब इसने नहीं कहा कि 20 लोग थे तो निश्चयवाचक होता है। समुदाय, किसी एक समुदाय के बारे में इसमें पता नहीं चल रहा। तो आप इसमें क्या बताओगे? सभा में 20 लोग थे, तो आप बताओगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा है ये? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखो, वृहद विशेषण का शुद्ध रूप उत्तमावस्था को क्या पूछा गया? उत्तमावस्था। जो उत्तमावस्था में कौन सा है? देखो, ये किसी की तीन क्या होती है? विशेषण की 3 अवस्था होती है। उत्तम, उत्तमा, एक तो होती है उत्तम, उत्तम हो गया, और एक में उत्तर, उत्तर लगता है। थर्ड वाली में क्या लगता है? थर्ड वाली में तम लगता है। अब इसमें देखा, उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था जो उसकी पहली अवस्था होती है उत्तम में, उत्तम प्लस अवस्था, तो आपको बताना तम वाली, उत्तमा। ठीक है, तो एक में बृहत्तम, बृहत्तर, बृहत्तर। आप बताओ, इसमें तम नहीं है ना, तो ये बृहत्तम वाला तो नहीं होगा। इसमें जिसमें तम लगा रहता है उसमें तम लगता है। उत्तमा है ना, मूल अवस्था, उत्तमा, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था सबसे उत्तम होगा, तम लगा रहता है, तो कौन सी होगी? बृहत्तम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें आपका। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह धीरे से बोलता है। आप यूँ देखना, जो वह काला कुत्ता है इसमें विशेषण नहीं है। रमेश तेज धावक है। धावक तो ये क्रिया नहीं है ना, ये भी नहीं है। सत्य वाणी सुंदर होती है, ये भी नहीं है। तो यार वह धीरे बोलता है, बोलना क्या होगी? क्रिया। लिखना, बोलना, खाना, पीना, ये क्या होती है? क्रिया। वह धीरे से बोलता है, क्रिया क्या हुई? यहाँ। तो ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। देखो, आदर शब्द से विशेषण बनाए। आदर शब्द से आप क्या आदर बनाएंगे? आदरणीय पिताजी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, हम विशेषण हम बनाने से पहले हम क्या करते हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम के आगे आप जोड़ लो। जो संज्ञा सर्वनाम के आगे जुड़ जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा? हमारा विशेषण। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तमावस्था बतानी है आपको। उत्तमावस्था, तो तर तो आने का नहीं, घनिष्ठ तरा होगा इसमें। देखो, अब घनिष्ठ, घनिष्ठ तर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? घनिष्ठ है ना, तो ट थोड़ी आएगा, फिर घनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? आपको क्या बताना? क्रिया विशेषण। अब देखो, राम तेज चलता है, तेज दौड़ता है, तेज भागता है, तो ये तेज हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया, ये क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, अब देखो आप अगला देखो क्वेश्चन, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। आप बोलोगे प्रिय कवि, अपना आप प्रिय के साथ अपना लगा लो, प्रिय कवि के साथ आप बोल सकते हो प्रिय कवि। ये बेरी के साथ नहीं होगा, जब बेरी हो गया वो आपका, तो प्रिय कैसे हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। प्रिय मित्र, प्रिय विषय, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा।
हमारी क्लास को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें।